हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस का पोस्टमार्टम। तो एसएससी एमटीएस देखो भाई, जिस प्रकार से हम लोगों को युद्ध में जाने से पहले है ना, किससे युद्ध होने वाला है, कितने कितने दुश्मन आने वाले हैं, उसकी सेना कितनी बड़ी है, किस सेना को सबसे पहले समाप्त करना है, अगर ये सब हम लोग को पता होता है तो युद्ध जीतना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आज हम लोग एनालिसिस करेंगे पिछले 90 प्रश्न पत्र, ठीक है, 2021 और 2022 में हुए जितने भी क्वेश्चन या जितने भी पेपर हुए हैं, है ना, तो लगभग 90 प्रश्न पत्रों को यहाँ पर हम लोग इकट्ठा करेंगे और देखेंगे कि क्या ट्रेंड रहा है। सब्जेक्ट वाइज इसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम लोग मैथ का एनालिसिस करेंगे, मैथ के बाद जीके जीएस का, फिर आपका रीजनिंग का, फिर आपका जो इंग्लिश का पोर्शन है ना, उस सब्जेक्ट को हम लोग देखेंगे। तो वन बाय वन करके एक बार देखेंगे कि क्या विश्लेषण निकलता है, कौन से टॉपिक को सबसे ज़्यादा मात्रा में पढ़ना है और कौन से टॉपिक अगर नहीं भी आता है तो बहुत दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो यहाँ पर पाई चार्ट या बार ग्राफ से सबसे पहले समझते हैं। और आपको पता है सबसे ज़्यादा एसएससी में जो सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं वो आपके बनते हैं डेटा एनालिसिस से, डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन से, जिसे हिंदी में कहते हैं समंकों का विश्लेषण। यानी कि आप इस बार ग्राफ में समझने की कोशिश कीजिएगा कि सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बनते हैं, अभी तक के जो सबसे ज़्यादा प्रश्न बने हुए हैं वो किससे किससे बने हुए हैं, तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रश्न बने हैं समंकों का विश्लेषण। तो यहाँ पर हमने स्टार डाल दिया, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा प्रश्न बने हैं डेटा इंटरप्रिटेशन से। इसके बाद दूसरे सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बने हैं वो मेंसुरेशन से बनते हैं। किससे भैया? मेंसुरेशन से। तो 263 क्वेश्चन 90 प्रश्न पत्रों में 263 क्वेश्चन आपके क्या पूछे गए हैं? डीआई के, और 240 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके मेंसुरेशन के, ठीक है ना। ज्योमेट्री के सिर्फ 5 क्वेश्चन हैं। इसके बाद यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रश्न अगला जो पूछा जाएगा वो यहाँ पर आप देख पाएंगे, जैसा कि प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। यहाँ पर आप देख पाएंगे प्रॉफिट लॉस। तो प्रॉफिट लॉस से पूछे गए हैं 210 प्रश्न, है ना। और प्रॉफिट एंड लॉस आपको तभी आएगा जब आपको क्या आता होगा? परसेंटेज आता होगा। तो परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लॉस अगर आपको आता है तो आपको सीआई और एसआई भी आती होगी। यानी कि आप यहाँ पर देखेंगे बड़े बड़े जो 5 चैप्टर हैं, बड़े बड़े जो 5 चैप्टर हैं उनको देखते हैं। मैथ के ये 5 चैप्टर आने बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले मेंसुरेशन, है ना, दूसरा डीआई, तीसरा आपका परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, है ना। इसके बाद आपका एसआई और सीआई, आप एक साथ लेकर चलते हैं इसको। यदि आपको एसआई आती है तो सीआई आती है, सीआई आती है तो आपको एसआई आती है, एसआई आती हुई तभी सीआई आएगी, एक अच्छी कोशिश होगी, है ना। फिर इसके बाद सिंप्लीफिकेशन के 180 प्रश्न रहते हैं, सिंप्लीफिकेशन के 180 प्रश्न। इसके बाद आप देखेंगे औसत 178 प्रश्न, अनुपात समानुपात के 157 प्रश्न। यानी कि अभी हम लोग सिर्फ ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं या ऐसे टॉपिक देख रहे हैं जो 150 से ऊपर जिनके प्रश्न आए हुए हैं, है ना। ऐसे टॉपिक जो 150 से ऊपर प्रश्न देकर जाते हैं, यानी वो हमारे कोर टॉपिक रहेंगे, उनको छोड़ना सबसे ज्यादा बेवकूफ़ी हो जाएगा। को कोर टॉपिक में हम लोग टाइम एंड वर्क को भी ले जाएंगे, टाइम एंड वर्क को लेकर चलेंगे। फिर इसके बाद और तो मुझे कुछ 150 से ऊपर कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग को जो बेसिकली बड़े बड़े चैप्टर हो गए वो कौन कौन से हो गए, तो हम लोग ने देखा पहला सबसे बड़ा चैप्टर हो गया डीआई, दूसरा हमारे पास सबसे बड़ा चैप्टर हो गया मेंसुरेशन, दूसरा हमारे पास सबसे बड़ा चैप्टर हो गया मेंसुरेशन, तीसरा हमारे पास सबसे बड़ा चैप्टर हो गया कौन सा मेरे भाई, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, परसेंटेज, और फिर इसका प्रॉफिट लॉस लिखेंगे, परसेंटेज, और देन प्रॉफिट एंड लॉस, देन प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद जो पांचवा सबसे बड़ा चैप्टर हम लोग लिख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बाद, हम लोग लिख सकते हैं कौन सा? सिंप्लीफिकेशन। कौन सा? सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन, ये पांचवा हो गया। फिर इसके बाद छठवां ऊपर लिख सकते हैं हम लोग, छठवां यहाँ पे लिखते हैं। सिंप्लीफिकेशन के बाद 157 क्वेश्चन आए हैं अनुपात समानुपात का, और औसत के 178। तो यहाँ पर एवरेज, एवरेज, ठीक है। और सातवां चैप्टर आपका हो जाएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। और आठवां चैप्टर हम लोग क्या ले सकते हैं? सीआई एंड एसआई, एसआई सीआई कर सकते हैं, एसआई एंड सीआई कर सकते हैं। इसके बाद सबकी जो पार्ट है वो सब आपका
धीमे धीमे 150 से नीचे है। जैसे देखिएगा, अगर आप यहाँ पर छूट देखेंगे तो अगर आप परसेंटेज पढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट दोनों एक साथ आप पढ़ते हैं, आपको पता ही है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, यानी कि आप अगर इसमें जोड़ लें तो 55 10 65, तो प्रॉफिट एंड लॉस के 265 क्वेश्चन टोटल आ जाएंगे, लगभग 265 क्वेश्चन। तो ये आपके बड़े बड़े टॉपिक हमने आपको बताए। इसका रेलगाड़ी के 42 प्रश्न है ना, बोट एंड स्ट्रीम के 28, ज्योमेट्री के 5 है ना, स्टैटिक्स के आपके 33 है ना, फिर इसके बाद आयु संबंधी 35। तो बाकी सबका जो पार्ट है वो नीचे है। पाइप एंड टंकी के 15 है ना, वर्क एंड टाइम ज्यादा मात्रा में आता है पाइप एंड टंकी से। इसका मिश्रण के आपके सिर्फ 29 प्रश्न है, ठीक है। छूट को हमने इसी में कन्वर्ट कर दिया है। मिसलिनियस में वो आता है ना कि एक शिविर में 200 सैनिक थे है ना, 10 चले गए, उसके स्थान पे 12 और आ गए, और ऐसे वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो इसकी मिसलिनियस में कर दिए जाते हैं। तो ये 8 चैप्टर, यानी कि टोटल आप चैप्टर देखेंगे मैथ में है ना, यहाँ पर एमटीएस वाले पार्ट में, तो टोटल हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी कि 21 चैप्टर अगर हम देखें तो इन 21 चैप्टरों में जो कोर चैप्टर है ये टोटल 8 है ना। ये कोर चैप्टर जितने हैं वो उनकी संख्या कितनी है, 8, यानी इन 8 चैप्टरों को आपको सबसे पहले उड़ाना है ना। इसी का अगर हम एक बार और भी देख लें तो इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि नंबर सिस्टम के 53 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन के 180 क्वेश्चन है ना, लासा मासा के है ना, एलसीएम एचसीएफ 45 क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन 157, एवरेज 178, प्रॉफिट एंड लॉस 210, परसेंटेज है ना 150 है ना, इसके बाद परसेंटेज का 150, छूट का 55, एलिगेशन मिश्रण का 29, वर्क एंड टाइम का 157, पाइप एंड टंकी 15 है ना, आयु से संबंधित 35 है ना, SICI 79 और 91, इसको जोड़ लिया जाए तो इसको आप मान चलो कि लगभग 170 के क्वेश्चन के आसपास बन जाएंगे। चाल समय दूरी है ना 112 प्रश्न, चाल समय दूरी 112 प्रश्न, रेलगाड़ी 42 प्रश्न है ना। देखिएगा, चाल समय दूरी, नाव और धारा, ये सब एक में हम लोग काउंट करते हैं। अगर आप पढ़ेंगे, यदि सर आपको पढ़ाएंगे भी, तो ये 3 चैप्टर आपको एक साथ पढ़ाए जाते हैं। तो लगभग मान के चलिए कि कुछ नहीं तो 112 में 40 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 40 10 50 है ना, 40 20 60, 68 2 70, 70 10 80, 182 है ना। तो यहाँ पर हम लोग नवा चैप्टर ऐसे लिखना चाहें, अगर हम लोग यहाँ पे नवा चैप्टर लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस है ना, ये लिख सकते हैं। वो रेलगाड़ी इसी में आप शामिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ कोर चैप्टर आप 9 कर लीजिए, ठीक है। कोर चैप्टर आप यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, अब 9 कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये बताने का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य इतना है कि आप कौन से चैप्टर को छोड़ नहीं सकते, किस चैप्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसको लेकर ही चलना है आपको यदि सिलेक्शन लेना है तो, है ना। फिर इसका ज्योमेट्री के 5 क्वेश्चन, ज्योमेट्री को देख पा रहे हैं आप, इग्नोर कर सकते हैं है ना। मेंसुरेशन के 240 क्वेश्चन, स्टैटिक्स के 33, यानी स्टैटिक्स आप इग्नोर करके चल सकते हैं, मिसलिनियस आप इग्नोर करके चल सकते हैं, वो तो आप कर ही लेते हैं है ना। आप डीआई इग्नोर करके बिल्कुल भी नहीं चल सकते। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई। तो ये हमने आपको बेसिकली इस 5 से 6 मिनट में, 8 मिनट में हमने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि एसएससी एमटीएस वाले जितने विद्यार्थी हैं वो मैथ में कौन से कोर चैप्टर को कभी नहीं छोड़ेंगे। इसी के हिसाब से जीके जीएस को हम लोग देखेंगे है ना, इंग्लिश को देखेंगे, रीजनिंग को देखेंगे। और इस प्रकार अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं है ना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक और बात कर सकते हैं कि आप इसके प्रीवियस ईयर के पेपर, ये जो हमने आपको बताया है, ये प्रीवियस ईयर के पेपर भी तो चाहिए होंगे आपको। एसएसजी गुरुकुल का ऐप डाउनलोड करेंगे, ये प्रीवियस ईयर के पेपर पे क्लिक करेंगे तो ये प्रीवियस ईयर के पेपर में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ऐसे सीआरपीएफ के पेपर मिल जाएंगे, वीडियो के पेपर मिल जाएंगे, एसएससी जीडी के मिल जाएंगे, कांस्टेबल के मिल जाएंगे, एमटीएस के मिल जाएंगे, सीजीएल के मिल जाएंगे, सीएचएसएल के मिल जाएंगे, वो भी फ्री, कोई पैसा भी नहीं लगना है उसका, है ना। पेड टेस्ट आपको मिल जाएंगे, एसएससी के मिल जाएंगे, एमटीएस के मिल जाएंगे, सीजीएल के मिल जाएंगे, दिल्ली पुलिस के मिल जाएंगे, यानी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फ्री मिल जाएंगी। तो ये एप्लीकेशन आपके पास होना जरूरी है। और जो भी हमारी क्लासें होती हैं उसकी नोटिफिकेशन इसमें आता है। पेड बैच भी आप इसी में ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आपका एनालिसिस होता है वो सब आपको इसी चैनल पर बताया जाता है। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।